दूरदर्शन उत्तराखंड में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सतगुर नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानन होआ, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ। ऐसे गुरु श्री गुरु नानक देव जी, जिन्होंने मानवता को अज्ञानता के अंधेरे से निकालकर ज्ञान की ओर लेके गए, जिन लोकाई को उन्होंने एक नया प्रकाश दिया जिससे वो अपनी जीवन जाच जीवन शैली ठीक कर सकें। ऐसे गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और इस विशेष दिवस पर दूरदर्शन की तरफ से हम आपके लिए एक विशेष प्रोग्राम श्री गुरु नानक देव जी जीवन एवं दर्शन लेके प्रस्तुत हुए हैं, आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। आज गुरु नानक देव जी का जो जीवन रहा, जो उनकी शिक्षाएं रही, बानी रही, उन्होंने जो भी मानवता को दिया और जिससे मानवता ने एक नई किरण समझकर उससे अपना लाभ उठाया और अपना जीवन जो था उसको बेहतर बनाया, उसके बारे में विचार करेंगे। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में पाकिस्तान में जो ननकाना साहिब है वहाँ हुआ था। तो गुरु नानक देव जी के जीवन के ऊपर विचार करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है सरदार रवेल सिंह जी, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध सिख विद्वान हैं और गुरु नानक 5th सेंचुरियन स्कूल में पढ़ाने का, बच्चों को एजुकेशन देने का कार्य कर रहे हैं। उसके साथ ही हमारे साथ पंजाबी यूनिवर्सिटी से अभी अभी PhD करके ऋषिकेश संगीत विद्यालय में अपनी सेवाएं दे रही हेमपाली कौर जी हैं। तो हम आज इनके साथ मिलकर गुरु नानक देव जी के जीवन पर कुछ विचार करेंगे। तो जानेंगे कि कैसे गुरु नानक देव जी इस संसार पर आए, उन्होंने क्या क्या कार्य किए, क्या क्या बानी उनकी हमारे पास है और क्या क्या उनके सिद्धांत जो हमारे समक्ष आते हैं, उनकी बातें आज हम आपसे करेंगे। तो मैं पहले आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा पहला सवाल सरदार गुरवेल सिंह जी से रहेगा कि श्री गुरु नानक देव जी का नाम तो सभी जानते हैं, ये भी जानते हैं कि उनका जन्म ननकाना साहिब में, जैसे मैंने पहले बताया कि हुआ था, पर उनका जो बचपन था, उनके बचपन में क्या ऐसा अलौकिक था जिससे उनके परिवार को, वहाँ के लोगों को ये पहचान हुई कि गुरु नानक देव एक साधारण बालक नहीं है। तो उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में मेरा सभी जितने भी हमारे दर्शक हैं उन सभी को नमस्कार। तो हम बात करते हैं जो प्रभु के भेजे हुए उसका रूप गुरु नानक है, क्योंकि गुरु नानक देव जी के बारे में गुरबानी में लिखा हुआ है कि गुरु नानक देव जी समय अकाल पुरख का रूप थे और वो इस धरती को, इस लोकाई को सही सेध देने के लिए आए थे। तो गुरु नानक देव जी के बारे में जैसे आपने बोला, सबसे पहली बात तो जो विद्वान हैं वो कहते हैं कि गुरु नानक देव जी जब पैदा हुए, जब उनका प्रकाश हुआ, तो उस समय वो रोए नहीं। और रोने का मतलब ये होता है कि हमारी जो प्रभु से लिव टूट गई और हमारी जो लिव है, हमारी जो कनेक्शन है वो दुनिया से जुड़ गया। बट गुरु नानक देव जी की जो लिव थी वो प्रभु के साथ जुड़ी हुई थी। वो एक खास मिशन लेकर इस धरती पर आए थे। तो इसलिए गुरु नानक देव जी के जो चेहरे की उस टाइम की रूहानियत थी, जो उनके चेहरे की आभा थी, उसको देखकर ही दौलतां दाई थी, जिसने श्री गुरु नानक देव जी के जब प्रकाश हुआ तो उस समय सबसे पहले दर्शन तो उसी ने किए, दाई ने। तो उसने उसको देखकर ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि ये कोई साधारण बालक नहीं, अभी तक मेरे हाथों से हजारों बालकों ने जन्म लिया है, बट ये जो बालक आया है ये समझ लीजिए कि भगवान आप ही हैं। ऐसा बालक मैंने पहले कभी भी
अपने हाथों में जन्मते हुए नहीं देखा। देखा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जो दौलता दाई ने कहा वो प्रगट भी हुआ, क्योंकि गुरु नानक देव जी के बारे में ये कहा जाता है, प्रगट भई सगले जुग अंतर, गुरु नानक की वड्याई। जब गुरु जी बड़े हुए तो उनकी वड्याई ऐसी कि हिंदू मुस्लिम सभी, सिर्फ हमारे एशिया ही नहीं यूरोप तक के लोग गुरु नानक देव जी के शिष्या बने, उनके समक्ष आए। तो ये गुरु नानक देव जी को जैसे आपने बताया कि उनके बचपन से ही उनके वो जो अवतारी चिन्ह थे वो प्रकट हो गए थे। तो उसमें जैसे उनकी बहन बेबे नानकी जी, उन्होंने भी गुरु नानक देव जी को पहचान लिया था कि मेरा भाई कोई साधारण नहीं है। और राय बुलार जी, ऐसे भाई मर्दाना जी का परिवार, तो ऐसे बहुत से लोग थे ननकाना साहब में। तो उनके जीवन में उनकी जो बहन का रोल रहा बेबे नानक जी का, उसके बारे में देखिए, एक बात तो ये क्लियर है कि आध्यात्मिक मार्ग में, और जिसको हम दीर्घ दृष्टि कहते हैं, उसमें औरतें थोड़ा सा मर्दों से आगे होती हैं, क्योंकि मर्दों में आध्यात्मिकता को पहचानने में थोड़ी सी देर हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बीबी नानकी जी थी वो तो इतना आगे थी। मुझे भी इस बात में हैरानी होती है कि एक 5 साल की बच्ची अपने बाप को ये कहती है कि पिताजी, ये जो हमारे घर बालक आया है, मेरा जो भाई है, इसको अपना बेटा मत समझिए, ये सिर्फ आपका बेटा नहीं है, ये उस परमात्मा का रूप है और इस लोकाई को तारने के लिए आया है। क्योंकि उस समय जेकर हम डॉक्टर कुलविंदर सिंह जी इतिहास के बैकग्राउंड में जाएं तो हमें पता चलता है कि हमारा जो समाज था उसमें किस तरीके की कुरीतियां थी। खास करके हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे थे, हिंदुइज्म में भी 4 कास्ट बनियां हुई थी। तो इन सभी चीज़ों को शायद बीबी नानकी जी ने पहले ही पहचान लिया था कि गुरु नानक देव जी इस लोकाई को प्यार संदेश और ज्ञान देने के लिए आए हैं। सबसे पहले तो बात बीबी नानकी जी की। तो सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि उस समय जैसे आपने राय बुलार जी की बात की, तो राय बुलार जी ने भी यही बात पहले से ही पहचान ली थी और यही कारण था कि उन्होंने तो बहुत बार गुरु नानक देव जी के पिता बाबा कालू जी को ये बात कही थी कि आप इनको एक साधारण बालक मत समझें, क्योंकि इनमें वो सारी की सारी शक्तियां हैं, इनकी जो परमात्मा इनके अंदर बसता हुआ हमें दिख रहा है। और मेरा मानना ये है कि जैसे आपने राय बुलार जी की बात की, बीबी बानी जी नानकी जी की बात की, तो ये उनकी ऐसी दृष्टि थी कि उन्होंने श्री गुरु नानक देव जी को उस दृष्टि से देखा। हाँ, बाबा कालू जी शायद उसमें देखने के लिए थोड़ा सा पछड़े होंगे, बट वो बहुत आगे थे। बीबी नानकी जी तो फिर जब जैसे आप बोल रहे हो कि उनके पिता उनको पहचान नहीं पाए, फिर अपने ससुराल में जहाँ वो रहते थे भाई जयराम जी के पास, वहाँ लेके चले गए। तो जैसे आपने सर बताया कि वो समय ऐसे था जिसमें के बारे में कहा जाता है, कूड़ माव सच चंद्रमा दिसै नहीं कह चढ़िया, कि धर्म और अधर्म इतने मिक्स हो गए थे आपस में कि पता नहीं चल रहा था कि धर्म क्या है अधर्म क्या है। क्योंकि समय के साथ जो धर्म के चलाने वाले होते हैं, जैसे पुजारी हैं, कोई हैं, वो लोगों में अंधविश्वास, कर्म कांड, इन चीजों को इतना कर देते हैं कि लोग उसी को धर्म मान लेते हैं। गुरु नानक देव जी इन दोनों चीजों को में भेद बताने के लिए इस संसार में है कि ये धर्म है, ये अधर्म है। और इसके लिए गुरु नानक देव जी ने काफ़ी बाणी है उनकी गुरु ग्रंथ साहब में, उनकी कुछ विशेष बाणियाँ भी हैं, जैसे जपजी साहब है, उनकी पट्टी बाणी है, 12 माह तुखारी है, सिद्ध गोष्ठ है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ मैडम हिमपाली जी से कि गुरु नानक देव जी की जैसे जपजी साहब बानी है, उसमें उन्होंने भगवान का स्वरूप कैसे डिफाइन किया है कि ये भगवान है, ये भगवान नहीं है, इसके बारे में उन्होंने कैसे प्रकाश डाला है, आप बताइए। सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार। जप बाणी की जब हम बात करते हैं तो गुरु ग्रंथ साहिब में सबसे पहली बाणी जप बाणी ही है।
और उसकी जो शुरुआत होती है वो होती है मूल मंत्र से, जो कि गुरु नानक देव जी के द्वारा उच्चारा गया मूल मंत्र है, जिसको हम मंगलाचरण भी कहते हैं। जैसे किसी भी ग्रंथ को शुरू करने से पहले हम कहते हैं कि मंगलाचरण ज़रूरी है, वो मंगलाचरण ही है, मतलब एक शुभ काम करना है। और गुरु साहिब ने एक इतना अच्छा उसमें एक सटीक काम ये किया कि जब उन्होंने मूल मंत्र दिया तो उन्होंने ये बता दिया, जैसे कई बारी क्या होता है, हम कोई बुक पढ़ते हैं, किसी बुक को पढ़ने के लिए हमें पता चलता है कि इसके टाइटल से कि उस बुक में क्या हो सकता है। गुरु साहिब ने मूल मंत्र से हमें बता दिया कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में है क्या, क्योंकि मूल मंत्र को जब हम ध्यान से समझते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि मूल मंत्र में परमात्मा के गुण दिए हुए हैं। और पूरा मूल मंत्र जो है, पूरा गुरु ग्रंथ साहिब मूल मंत्र की व्याख्या ही है। मूल मंत्र को जब हम पढ़ेंगे, वो एक ओंकार से लेकर और गुरु प्रसाद तक गुरु साहिब ने हमें बताया, क्योंकि हम लोग ये नहीं जानते कि परमात्मा क्या है, कौन है। गुरु साहिब ने हमें परमात्मा के गुणों से परिचित कराया मूल मंत्र के द्वारा। और पूरे गुरु ग्रंथ साहिब में परमात्मा के गुण, परमात्मा का नाम, उसका प्यार और परमात्मा की उस्तत की ही बात है। अगर हम देखते हैं तो पूरे गुरु ग्रंथ साहिब में हर पन्ने पर आप कह सकते हैं कि हर पंक्ति में ही परमात्मा की ही बात है, परमात्मा के नाम की, उसके प्यार की बात है। मूल मंत्र जो शुरू हुआ एक ओंकार से, वहाँ से लेकर और सै पंग तक परमात्मा के गुण बताए गए हैं। और बाद में गुरु साहिब ये बताते हैं कि वो जो इतने गुणों वाला परमात्मा है वो हमें मिलता कैसे है। वो मिलता है गुरु की कृपा से, यानी कि गुरु के प्रसाद से, जो कि पूरा गुरु ग्रंथ साहब में बताया गया है कि कैसे हम गुरु की कृपा पा सकते हैं और हम परमात्मा को अपने अंदर रियलाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि एक मनुष्य का जो धर्म है वो परमात्मा को अपने अंदर रियलाइज़ करना ही है, क्योंकि हम वहीं से आए हैं और हम बिछड़ चुके हैं। उसको रियलाइज़ करेंगे तो हमारा जो मनुष्य धर्म है वो पूरा हो जाता है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैपम गुर प्रसाद, ये मूल मंत्र है। इसमें गुरु नानक देव जी ने जो भगवान का स्वरूप है, जो उसका निर्गुण स्वरूप है, कि उसका स्वभाव कैसा है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उसके गुण क्या हैं, इसके अंदर रख दिए हैं। गुरु नानक देव जी ने संसार का चक्कर लगाया। उन्होंने, जो लोग अध्यात्मिक लोग भी थे वो भी रास्ते में रुके हुए थे कि उस कोई पूजा में अटक गया, कोई गिनती मिनती में अटक गया कि 7 ही काश होते हैं, तो कोई उसकी आरती उतारने में अटक गया, कोई बलि में अटक गया, जैसे कुछ जग में ही अटक गए। पर जो असली मकसद था, जीवन मनोरथ था, उससे भटक गए। तो गुरु नानक देव जी ने संसार में एक विचित्र बात ये की कि पहले जो धर्म के पैगंबर होते थे, या जो लोगों को धर्म की शिक्षा देते थे या धर्म कमाना चाहते थे, वो अपने घर से परित्याग ले लेते थे, घर से दूर चले जाते थे, जंगलों में चले जाते थे। तो गुरु नानक देव जी की ऐसे लोगों से भी भेंट हुई, जैसे सिद्ध लोग थे, वो रहते थे हिमालय पर्वत के ऊपर। तो गुरु नानक देव जी ने की जब उनसे भेंट हुई तो उन्होंने एक शब्द वहां उच्चारा था कि उन्होंने पूछा कि इस संसार सागर को कैसे तर सकते हैं, कि आप तो एक गृहस्थी हो, आपने तो दूध में कांजी डाल दी है, जिन्हें आपने क्या आप लेके आ गए हो संसार में, ये बड़ी परेशानी आपने खड़ी कर दी हम धार्मिक लोगों के लिए। तो सर, जैसे उन्होंने बोला कि सुरत शब्द भवसागर तरिय नानक नाम बखाने, जैसे जल में कमल निरालम मुर्गाई न साने, जो जैसे जल में मुर्गाई रहती है और कमल का फूल रहता है। हम इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि गुरु नानक साहब ने गृहस्थ में आदमी को धर्मी होने का कैसे उपदेश दिया। डॉक्टर कुलविंदर सिंह जी, बहुत अच्छी आपने बात की है। एक्चुअली जो रिलीजन होता है ना, धर्म कोई भी, उस धर्म में मैं सोचता हूं कि 2 पक्ष होते हैं। एक को हम बोलते हैं सेंटली पक्ष और दूसरे को हम बोलते हैं प्रीस्टली पक्ष। जो सेंटली पक्ष होता है उसमें यह होता है कि हमने समाज का भला कैसे करना है, बट जो प्रीस्टली पक्ष होता है उसमें यह होता है कि हमने अपना भला कैसे करना है। ये 2 पक्ष मेरे ख्याल में सभी धर्मों में होते हैं।
तो गुरु नानक देव जी का जो पक्ष था वो समाज के भले का था। गुरु नानक देव जी ये जानते थे कि आपकी जितनी भी प्रभु की खेल है वो सारी के सारा खेल शरीर का नहीं, मन का है। जेकर आपका मन, आपके विचार दुनिया के साथ लगे हुए हैं, तो आप हिमालय छोड़ के और हिमालय के हिमालय पे भी जाकर बैठ जाएं तो कुछ नहीं होगा। संसार आपके साथ ही जाएगा। जहां भी जाएंगे संसार पीछे नहीं छूटेगा, ये आपके साथ जाएगा, क्योंकि हमने एक संसार अंदर बना रखा हुआ है और असल संसार वो ही है जो हमारे अंदर बसा हुआ है। तो गुरुजी जब ये बात कहते हैं तो गुरुजी के कहने का सिद्धों को यही मकसद है कि पहली तो बात, आप लोग जो असल में साधु लोग हैं, संत लोग हैं, आप दुनिया से डिपार्ट हो गए। ये तो ऐसी बात हुई जैसे एक टीचर स्टूडेंट से दूर हो जाए, जहां एक डॉक्टर कहे कि मैं पेशेंट्स के बीच जाना ही नहीं है। कैसा डॉक्टर हुआ वो? तो गुरुजी ने ये बात कही कि भाई जेकर आप प्रभु के बंदे हो तो प्रभु के लोगों के बीच जाओ। और प्रभु कहीं पहाड़ों में नहीं बसता, प्रभु तो हर जन जन में बसता है, पहली बात। फिर उसके बाद गुरुजी ने कहा कि गृहस्थ में रहना है। जैसे आपने मुर्गाई के पंखों की बात की, ये एक गुरु नानक देव जी ने बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी। इस एग्जाम्पल का मतलब ये था गुरु नानक देव जी का कि जैसे एक मुर्गी, मुर्गाबी, जिसको हम डक कह लें, बतख कह लें, जो पानी में तैरने वाले मतलब के जीव पक्षी हैं, वो पानी में रहते तो हैं परंतु पानी उनके पंखों को टच नहीं करता। जैसे हम ऐसे कह लें कि एक हॉस्पिटल में डॉक्टर रहता तो है बट वो बीमारी डॉक्टर को टच नहीं करती, डॉक्टर उस जगह पे बीमारी दूर करने के लिए रहता है। वो पेशेंट नहीं है। हाँ जी। तो गुरु नानक देव जी ने उनको ये बताया कि गृहस्थ छोड़ना नहीं, त्यागना नहीं, बट गृहस्थ में ही खचित नहीं हो जाना। आपके कुछ और भी फर्ज हैं। एक फर्ज तो यही है कि भाई प्राप्त मानुख देहोरिया गोबिंद मिलन की, ये तेरी बरिया के आप जेकर इस दुनिया पे आए हो तो प्रभु को मिलने के लिए आए हो, ये भूलना नहीं है। दूसरा, गुरु नानक देव जी ने ये बात कही कि आपने जहां प्रभु के साथ मिलने की बात करनी है वहीं पे आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, पत्नी है, आपका समाज है, उनसे ना तो कट होना है तो ना उनमें डूब जाना है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सभी के लिए जो है वो पे करनी है। तो इसमें गुरुजी यही बात कहते हैं, साथ गुरुजी ये कहते हैं कि आपने सुरत शब्द में लगनी चाहिए। सुरत शब्द में जेकर नहीं लगी तो आप संसार में रहते हुए संसार में ही खचित हो गए, तब भी बात नहीं बनेगी। परंतु हिमालय में भी रह के जेकर आप पहाड़ों में चले गए, जैसे सिद्ध थे वो सुमेर पर्वत पे रहते थे, यहाँ गुरु नानक देव जी गए तो गुरु जी ने कहा कि ये कोई गारंटी नहीं कि पहाड़ों में बैठ के भी सुरत शब्द में लग जाए। तो ये गारंटी भी हो सकती है कि खेतों में हल चलाते हुए भी आपकी सुरत प्रभु में लग जाए। और गुरु नानक देव जी ने, शायद हमारे दर्शक जानते हों, नहीं तो ये चीज़ आपको तो पता ही है, करतारपुर साहिब जो पाकिस्तान में है आजकल, वहीं पे गुरुजी ने खेतों में काम किया और खेतों में काम करते हुए भी प्रभु से जुड़े रहे। मेन गुरु नानक देव जी ने जो कहा वो करके भी दिखाया। और इसलिए गुरुजी की ये शिक्षा बहुत बड़ी है कि हमें समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे करनी है, चाहे वो हमारे परिवार। असल में गुरु नानक देव जी एक समाज सिरजना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जिसमें वो चाहते थे कि ऐसे लोग रहें कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो मतलब मन की प्रवृत्ति हो गई हैं, जिनमें मन ग्रसा गया है, उसको निकाला जाए। मेन मकसद तो ये है, जंगल में जाने से, कहीं और जाने से वो नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि जो गुरु का शब्द है, जैसे मैडम ने बात की थी, तो गुरु का जो प्रसाद है उसका शब्द ही है, उसके आश्रय आप इस भवजल संसार को पार कर सकते हो। तो ये गुरु नानक देव जी ने जो समाज बनाया, और उसके भीतर जो गुरु नानक देव जी ने एक मानुख की सृजना की, जिसको हम गुरमुख भी कह देते हैं, सचियार भी कह देते हैं, संत भी कह देते हैं,
तो गुरु नानक देव जी की वाणी पे, जिस पे आपने पहले हमें बताया कि उसमें गुरु नानक देव जी ने लिखा है कि सचियारा हुई है, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया। तो मैम हम आपसे जानना चाहते हैं कि वो सचियार मनुष्य क्या है और जो एक साधारण व्यक्ति है उस पदवी को कैसे हासिल कर सकता है, तो आप उस पे हमें थोड़ा प्रकाश डालें। गुरु नानक देव साहब ने अपनी हर वाणी में ही, हर जगह ही उन्होंने कोशिश की है एक मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए ही। इस जब वाणी में भी वो सचियार की जब बात करते हैं तो वो यही कहते हैं, पहले वो एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर वो उसका जवाब भी खुद ही दे रहे हैं। वो बोल रहे किव सचियारा होई है, किव कूड़े टुटे पाल। फिर वो उसके जवाब में बोलते हैं, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। मतलब वो बोल रहे हैं कि हम किस तरह से सचियार हो सकते हैं, किस तरह से हम एक अच्छा इंसान बन सकते हैं, और किस तरह से जो झूठ की पाल मीन्स दीवार, किस तरह से जो झूठ की दीवार है वो टूट सकती है। वो फिर जवाब में ये बोलते हैं कि हम सचियार बन सकते हैं परमात्मा के हुक्म में रहते हुए। हमें परमात्मा के हुक्म में रहना होगा और जो परमात्मा ने हमको दिया है हमें एक्सेप्ट करना होगा। हमें अपना एफर्ट करना बहुत ज़रूरी है। हम अपना कोई काम करें, हम ये नहीं कह सकते कि जी किस्मत पे छोड़ दिया जाए। हम अपना एफर्ट करें, एफर्ट करने के बाद में हम एक्सेप्ट कर लें कि ये परमात्मा का हुक्म है। हम आज जो दुनिया में अगेंस्ट जा रहे हैं, कुदरत के अगेंस्ट जाना परमात्मा के अगेंस्ट जाना ही है। आज ग्लोबल वार्मिंग की बात होती है और काफ़ी सारी बातें होती हैं, वो इसलिए हो रही है क्योंकि हम अगेंस्ट जा रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कभी बुढ़ापा आ जाए, हम हमेशा जवान रहें, तो हम कुदरत के अगेंस्ट जा रहे हैं। गुरु साहब कहते हैं कि उसके हुक्म में रहो। अगर आपको सबसे पहली बात तो हम परमात्मा से मांगते हैं, हमें मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा जिसने हमें पैदा किया और पैदा करने से पहले ही हमारा भोजन तैयार कर दिया। एक कीड़े को भी वो पत्थर में भोजन दे रहा है, तो क्या उससे हमारी फिक्र नहीं है? उसे हमारी फिक्र है, लेकिन हम फिर भी मांगते हैं। चलिए मान भी लेते हैं कि हम मांगते भी हैं, मान भी लिया, हमारा दुख है सुख है, हम उसको अपना दोस्त समझते हैं, अपना भाई समझते हैं, अपना पिता समझते हैं, मांगते भी हैं। लेकिन फिर मांगने के बाद जब हमने उससे प्रार्थना कर ली, हमने उससे अरदास कर ली, तो हमारा मानना ये बनता है कि अगर हमारी अरदास कबूल हो गई तो हमें मानना चाहिए ठीक है हो गई। अगर नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें देना नहीं चाहता या वो हमें दे नहीं सकता या हमारे लिए सही नहीं किया। इसका मतलब ये है कि अगर उसने हमें नहीं दिया तो उसमें हमारा भला ही है, उसमें हमारा कोई बुरा नहीं है। हो सकता है वो हमें अच्छी चीज़ देना चाहता हो। मेरी एक लिमिट है, मैंने किसी की कोई चीज़ देख ली, मैंने किसी की एक मारुति 800 देखी और मैंने परमात्मा को बोला मुझे मारुति 800 दे दो, और उसने दे दी, तो मुझे सोचना चाहिए बस ठीक है। परमात्मा कहता है ठीक है ले लो, लेकिन वो चाहता है और उसने नहीं दी तो हमें सोचना चाहिए, वो कहता है नहीं बेटा मैं तो तुझे मर्सिडीज देना चाहता हूँ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो हमें मर्सिडीज देगा ना बाद में। हमने सोचा नहीं तूने नहीं दी, तो हम कहेंगे कि तूने क्यों नहीं दी। फिर जब वो दुखी होता है कि ये तो मानते ही नहीं है, कहते ले फिर तू 800 ही ले, काम खत्म कर, मैं तुझे देता ही नहीं हूँ। जैसे हम पिता अपने बच्चे से मांगेगा, बच्चा अपने पिता से मांगेगा तो पिता क्या करेगा, पिता दुखी होकर कहेगा चल तू मानता ही नहीं है तो ले, मैं तो तेरे लिए बहुत अच्छी चीज सोची थी। जी जी। उसके हुक्म में चलना ही हमारे लिए सब कुछ है। तो और जब वाणी हुक्म है, गुरु का हुक्म है, चाहे हम बोलें कि भगवान का हुक्म है, हाँ उसको पहचानना, उसको उसमें अपनी जो मर्जी है, अपने मन की मर्जी है, उसके हुक्म में उसको मिला देना। हाँ जी। ये सचियार बनने का एक गुरु नानक देव जी ने हमें दिया, और उसमें उन्होंने जपजी साहिब में 5 खंडों का जिक्र किया है। तो वो एक बहुत लंबी विचार है जिसके बारे में हम दर्शकों से फिर कभी उसके बारे में बात करेंगे। और जैसे ये बताया कि रहना भी समाज में है और फिर सचियार बन के रहना है हमें तो समाज उसके लिए गुरु नानक देव जी ने 3 सिद्धांत मुख्य रूप में हमें दिए। किरत करो, नाम जपो, ते बंड छको। तो सबसे पहले मैं सर आपसे कि जो गुरु नानक देव जी का किरत का सिद्धांत है उस पे हम थोड़ी इन पे बात बिल्कुल जी, समय इजाज़त नहीं देता, बट हम जितना समय है उसमें बात 1-2 मिनट में बात करनी चाहेंगे। मुझे बच्चे भी पे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर जब गुरु नानक देव जी ने हमें क्या ऐसा दिया कि जिसको हम कह दें कि ग्रेट है, तो मैं कहता हूं कि गुरु नानक देव जी ने जितने धर्म थे, जितने समाज थे,
उन सभी से जो अच्छी अच्छी बातें थी उन सभी को इकट्ठा कर लिया। तो इकट्ठा करके जो उनको फिल्टर करके निकला हमें दिया, वो था सिख धर्म या गुरु नानक इज़म। तो उसमें एक क्वेश्चन बच्चों के माइंड में रहता है कि हम सर्वश्रेष्ठ जहाँ जिसको हम ऑलराउंडर बोलते हैं, ऑलराउंडर कैसे बन सकते हैं। तो मेरा उनको कहना था कि आप गुरु नानक देव जी के 3 प्रिंसिपल मान लें तो आप गुरु का ही रूप हो जाएंगे, आप महान हो जाएंगे। ये 3 उपदेश हैं। किरत करो, मतलब कि आपने काम करना है, हथी काम करना है, कोई काम छोटा नहीं बड़ा है, सब करो। और किरत में ही सिर्फ ना रह जाओ, क्योंकि किरत के साथ साथ आपने नाम भी जपना है। क्योंकि मैं एक एज ए मोटिवेटर काम करता हूं, तो खास करके मैं इस टॉपिक पे अभी तो ज़्यादा नहीं बोल सकते क्योंकि समय इजाज़त नहीं दे रहा। तो उसमें हम क्या देखते हैं कि बंदा पैदा होता है, मशीन की तरह काम करता है, काम करते करते इस दुनिया से मर जाता है और कुछ भी नहीं होता। बट गुरुजी ने कहा कि ऐसे मशीन नहीं बनना, काम करना है, साथ की साथ प्रभु का नाम भी जपना है। तो तीसरी बात उससे भी बड़ी कह दी। वो बात ये थी कि आपने बांट सकना है। बांट सकने का मतलब ये नहीं कि मेरे पास 2 रोटियां आईयां तो मैं आपके साथ शेयर करती तो इतने में काम खत्म हो गया। बांटने का मतलब गुरु नानक देव जी कहते हैं किसी के साथ ज्ञान बांटो, किसी का दुख बांटो, किसी के साथ हाथ बटाओ, किसी के जाके खुशी में शामिल हो, किसी के दुख में शामिल हो। मतलब कि दुनिया के साथ, सारी दुनिया को, सभी लोगों को अपने साथ प्यार में, कलावे में लेकर चलो, क्योंकि गुरुजी का सिद्धांत यही था। और इन तीनों को ही मिलके बनता है नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। गुरु जी सरबत दा भला चाहते थे, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, पूरी दुनिया का, और जीव जंतुओं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी। गुरु नानक देव जी ने पहली शर्त ये लगा दी कि जो आदमी किरत नहीं करता उसका नाम जपने का कोई लाभ नहीं है। पहले अपनी किरत करो, हक की कमाई खाओ और दूसरों में बांटो, फिर आपका नाम का शुरू होता है, फिर आप नाम कमाने के काबिल बनते हो। बिल्कुल। फिर उसको बांटना दोनों को। ये गुरु नानक देव जी का जो मेन प्रिंसिपल है, इनके साथ गुरु नानक देव जी ने, जैसे एक साखी भी है गुरु नानक देव जी की कि वो भाई लालो के घर रुके, पर वो जो मलक भागो था, जो बहुत बड़ा मतलब मालदार आदमी था, पर उसने लोगों की किरत को लूट के, गुरु नानक देव जी ने ऐसा नहीं कि खाली किरत करने को बोला, उन्होंने ये भी बोला कि जो किसी की किरत लूट कर बाद में बहुत बड़े बड़े भंडारे करता है, बहुत बड़े बड़े लंगर लगाता है, या कोई ऐसे कोई और काम करता है, दिखाता है कि मैं बहुत सामाजिक हूँ, बहुत धार्मिक हूँ, गुरु नानक साहब ने उसका भी विरोध किया कि ये काम ठीक नहीं है। अगर आप कहो कि मैं ये पुण्य दान करके, वहाँ अरदास करवा के, ये करके मैं इस संसार से या अपने किए हुए पाप कर्मों से बच जाऊँगा, तो ये नहीं हो सकता। ये गुरु नानक देव जी ने हमें बहुत बड़ा फलसफा दिया, जिसके बारे में आपने हमारे साथ बहुत ही मूल्यवान विचार शेयर किए हैं। और मैं मानता हूं कि हमारे दर्शकों को आपकी बातें बहुत अच्छी लगी होंगी। इस स्टूडियो की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और श्रोतागणों को मैं एक बार फिर श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं, और चाहता हूं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उस महान पुरुष श्री गुरु नानक देव जी के फलसफे को पढ़ें, उसको सुने और उसके अनुसार अपना जो जीवन है उसको व्यतीत करें। एक नई जीवन जांच हो, एक नया संसार बने, ताकि गुरु नानक का इस संसार में उनका भी आने का हमें यही लाभ हो सकता है कि हम अपने जीवन को, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं, और पता चले कि हमारा देश एक अवतारों का, पैगंबरों का, गुरुओं का देश है, और हमारे किरदार से, हमारी जो पर्सनैलिटी है, जो हमारा चाल चलन है, इससे वो चीज़ें मतलब लोगों के सामने झलकनी चाहिए, लोगों को दिखनी चाहिए। इसी के साथ मैं सब दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। ऐसे प्रोग्राम लेके हम आगे से आपके समक्ष पेश होते रहेंगे। तब तक के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे नमस्कार।